हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 11 राज्य और जिला प्रशासन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 11 राज्य और जिला प्रशासन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्यपाल, गवर्नर। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, किंतु संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति की तरह वह भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसकी दोहरी भूमिका होती है। नियुक्ति और शर्तें, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति जब तक चाहे वह पद पर तब तक बना रह सकता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे जो राज्यपाल है वो अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं निर्धारित की गई है। जो निम्नलिखित योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई। कौन कौन सी योग्यता है? फर्स्ट है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संविधान में राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित की गई है। ये दोनों योग्यता तो होनी चाहिए, उसके साथ कुछ शर्तें भी है। क्या है? उसे संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो संसद है, चाहे कोई राज्य विधानमंडल है, उसमें किसी भी सदस्य का, किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड है उसे लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए। जो लाभ प्राप्ति वाला पद है उस पर भी नहीं होना चाहिए। थर्ड है उसकी परिलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जो उनके वेतन हैं, जो विशेषाधिकार दिए गए वो किसके द्वारा होंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फोर्थ है जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यों के बीच उसे देय वेतन भत्तों का आवंटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में किया जाएगा। फिफ्थ है राज्यपाल के वेतन भत्तों तथा परिलब्धियों में उसके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जाएगी। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ समृद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम सदस्य द्वारा दिलाई जाएगी। शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? किसके? राज्यपाल के। भारत के राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। राज्यपाल के कार्य और उसे प्राप्त शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। ये 4 तरह की शक्तियां हैं। कार्यकारी शक्तियां क्या है? फर्स्ट पॉइंट किसी राज्य की सरकार के सभी शासकीय कार्य और औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जो राज्य सरकार है उसके जो भी शासकीय कार्य हैं वो किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से। सेकंड पॉइंट है वह उस उल्लेख के साथ नियम बना सकेगा जिसके तहत उसके नाम से किए गए उद्देश्यों को कार्यरूप दिया जाएगा और प्रामाणिक माना जाएगा। जो राज्यपाल है वो उसके साथ कुछ आदेश और नियम बना सकता है जो उसके नाम से, जो कार्यक्रम, जो उसके नाम से जो भी औपचारिक कार्य किए गए हैं
उस पर वो नियम अपना लागू कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, वह राज्य सरकार के कामकाज को सुगम बनाने तथा उन कार्यों को मंत्रियों में बांटने संबंधी नियम बना सकेगा। कौन? राज्यपाल। फोर्थ पॉइंट है, उसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के लिए जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उसके वेतन और परिलब्धियों का निर्धारण करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। सिक्स पॉइंट है, राज्यपाल राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण करता है। सेवन पॉइंट है, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु इन्हें भारत का राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। जो लोक सेवक होते हैं, जो लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है पर उसे उसके पद से हटा नहीं सकता। 8 पॉइंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से जुड़ी किसी सूचना अथवा विधि निर्माण संबंधी प्रस्तावों को मांग सकता है। 9 पॉइंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे किसी विषय को मंत्री परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री ने लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार न किया गया हो। 10 पॉइंट है, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे होने की स्थिति में राज्यपाल को राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में व्यापक कार्यपालक अधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधायी शक्तियां, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उसकी इस हैसियत से राज्यपाल को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। कौन सी? फर्स्ट है, राज्यपाल को राज्य विधान सत्र बुलाने, उस स्थगित और भंग करने का अधिकार है। सेकंड है, राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रति वर्ष राज्य विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करता है। थर्ड पॉइंट है, राज्यपाल विधानसभा में लंबित विधेयकों के संदर्भ में या अन्यथा संदर्भ में राज्य विधानमंडल के किसी एक अथवा दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। फोर्थ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 1/6 के बराबर संख्या में उन व्यक्तियों को सदस्य नामित कर सकता है जिसके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। 6 पॉइंट है, राज्यपाल आलंग्य भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। 7 पॉइंट है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। 8 पॉइंट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जब कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो तब राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। जब राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो कौन से विकल्प होते हैं? विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है। सेकंड है, विधेयक पर अपनी सहमति रोक ले। थर्ड है, विधेयक को यानी कि यदि विक्त विधेयक नहीं है तो राज्य विधानमंडल में पुनः विचार के लिए लौटा दे। विधेयक यदि दोबारा संशोधन या बिना संशोधन के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तब राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देना आवश्यक हो जाता है। 9 पॉइंट है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ
प्रारक्षित कर लेना चाहिए, जिससे राज्य के उच्च न्यायालय की गरिमा खतरे में पड़ती हो। इसके अतिरिक्त सोली सोराबजी ने यह भी बताया है कि विधेयक की प्रवृत्ति यदि निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की है, राज्यपाल तब भी उसे परिरक्षित कर सकता है। कैसे कर सकता है? फर्स्ट पॉइंट है, विधेयक यदि संशोधन के प्रावधानों के अनुसार ना हो। सेकंड है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुरूप ना हो। थर्ड है, देश के व्यापक हित में ना हो। फोर्थ है, राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हो। फिफ्थ है, संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत अनिवार्य अधिग्रहण से जुड़ा हो। 10 पॉइंट है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के समय अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र दोबारा शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। राज्यपाल किसी भी अध्यादेश को किसी समय वापस ले सकता है। 9 पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखता है। वित्तीय शक्तियाँ क्या है? वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य का बजट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए। सेकंड पॉइंट है, राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाया जा सकता है। थर्ड है, राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। फोर्थ है, राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। विधायी शक्तियाँ यानी कि न्यायिक शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल को प्राप्त न्यायिक शक्तियाँ और उसके कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल किसी व्यक्ति को राज्य के कार्यपालक अधिकार के बाहर के विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दी गई सजा को माफ तथा कम कर सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति से निम्नलिखित संदर्भों में भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति मृत्यु को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। अगर किसी को मृत्यु दी गई है उसको माफ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, पर राज्यपाल उसे नहीं माफ कर सकता। सेकंड है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है जबकि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है। सेकंड पॉइंट है, समृद्ध राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। थर्ड है, राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और उनकी पदोन्नति करता है। फोर्थ पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के पदों यानी कि जिला न्यायाधीश को छोड़कर पर नियुक्तियां भी करता है। संवैधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। फलस्वरूप राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख का दर्जा नाम मात्र का है। वास्तविक कार्यपालक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद की सहायता से और सलाह से करना होता है। तथापि निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्ररक्षित
कर लिया जाना। सेकंड है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। थर्ड है पड़ोस के किसी केंद्र शासित क्षेत्र से प्रशासक के अतिरिक्त भार संभालने पर तौर पर अपना काम करते समय। फोर्थ है उत्खनन के लिए लाइसेंसों से प्राप्त राशि में से असम राज्य द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को रॉयल्टी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण के समय। फिफ्थ है मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित सूचना प्राप्त करना। सिक्स्थ है राज्य विधानमंडल में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। सेवंथ है राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद द्वारा विश्वास मत हासिल न करने पर उसे बर्खास्त करना। 8 पॉइंट है मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो दिए जाने की स्थिति में राज्य विधानसभा को भंग करना। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को राष्ट्रपति के दिशा निर्देशानुसार कुछ विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करना होता है। इस संदर्भ में यद्यपि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होती है, किंतु अंततः राज्यपाल स्वयं के निर्णय और विवेक से ही कार्य करता है। इसके विशेष उत्तरदायित्व है कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड का गठन। सेकंड है गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड का गठन। थर्ड है नागालैंड, नागा हिल्स, ट्रू एंड सांग एरिया में आंतरिक उपद्रव जारी रहने तक राज्य में कानून और व्यवस्था संबंधी। असम, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी। मणिपुर, राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में प्रशासन संबंधी। सिक्किम, विभिन्न वर्ग के लोगों में शांति स्थापित करने, सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने संबंधी। 7 पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने संबंधी। इस प्रकार भारतीय संघीय प्रणाली में संविधान के द्वारा राज्यपाल को दोहरी भूमिका सौंपी गई है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व भी है। संविधान से संबंधित अनुच्छेद रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? राज्यपाल पद से संबंधित संविधान के अनुच्छेद की सूची यह है। 153 राज्य के राज्यपाल के लिए, 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति के लिए, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल पद का कार्यकाल, 157 राज्यपाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं, 158 राज्यपाल पद की शर्तें, 159 राज्य द्वारा शपथ ग्रहण, 160 कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले कार्य, 161 क्षमादान और अन्य के संबंध में राज्यपाल के अधिकार, 162 राज्य के कार्यपालक अधिकार की सीमा, 163 राज्यपाल की सहायतार्थ और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मंत्रियों की नियुक्ति शर्तें, वेतन और अन्य से संबंधित प्रावधान, 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता, 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, 167 राज्य की सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य आदि, 174 राज्य विधान के सत्र स्थगन और विधानसभा को भंग किया जाना, 175 राज्य विधानमंडल के सदन अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने संबंधी राज्यपाल के अधिकार, 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति, 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखा जाना, 213
अध्यादेश जारी करने संबंधी राज्यपाल की शक्तियां और 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली की सरकार में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालक और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इस प्रकार राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की स्थिति जैसी है। इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्य और शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कार्य में मदद करने और सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद होगी, जो 163 में बताया गया है, अनुच्छेद 163 में। सेकंड पॉइंट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। थर्ड है, राज्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही, जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह से की जाएगी। तथापि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, मंत्रीगण राज्यपाल की सहमति से ही पद पर बने रह सकेंगे। फिफ्थ है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगी। सिक्स पॉइंट है, मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी। सेवंथ है, राज्य विधानमंडल का लगातार 6 माह तक सदस्य न रहने की स्थिति में वह मंत्री पद पर बना नहीं रह सकेगा। 8 पॉइंट है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। कार्य और शक्तियाँ किसकी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों से संबंधित अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों को अंतर्गत किया जा सकता है। क्या है शीर्षक इसके? मंत्रिपरिषद के संबंध में राज्य की मंत्रिपरिषद के नेता या प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? पहली है, वह राज्यपाल से मंत्री पद पर नियुक्त के लिए व्यक्तियों की सिफारिश राज्यपाल से करता है। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री द्वारा संतुष्ट व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त कर सकता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभाग का आवंटन और उनमें फेरबदल भी कर सकता है। थर्ड है, मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय भी वही लेता है। फिफ्थ है, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के कार्यों और गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल बैठाए रखता है। 6 पॉइंट है, अपने पद से त्यागपत्र देकर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट है, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। अपनी इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्य अनुच्छेद 167 के द्वारा करता है। का पॉइंट है, राज्य के प्रशासन से जुड़े तथा विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। कौन? मुख्यमंत्री। सेकंड है, राज्यपाल के मांगने पर राज्य के प्रशासन से जुड़ी और विधि निर्माण प्रस्तावों से जुड़ी सभी सूचनाएं राज्यपाल को उपलब्ध कराता है। कौन? मुख्यमंत्री। ग पॉइंट है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षित किसी भी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिस विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो किंतु उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो। सेकंड पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
राज्य चुनाव आयुक्त आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है तथा इस स्थिति में उसे निम्नलिखित अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार होते हैं? मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में सत्र को बुलाने और उसे स्थगित करने से संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। थर्ड है, मुख्यमंत्री सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है, राज्य का नेता और विभिन्न सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री की राज्य प्रशासन से अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथापि राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों के कारण राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव, प्रतिक्रिया और उसकी भूमिका में कमी आई है। राज्य सचिवालय अर्थ है प्रत्येक राज्य का अपना सचिवालय होता है जो राज्य प्रशासन तंत्र का केंद्र होता है। इसमें राज्य सरकार के कई विभाग होते हैं। विभागों के राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। मुख्य सचिव पूरे राज्य सचिवालय का प्रधान होता है, जबकि सचिव एक या दो विभाग का प्रमुख होता है। सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं जिन्हें सामान्यज्ञ भी कहा जाता है। इस नियम के अपवाद स्वरूप लोक निर्माण विभाग का प्रमुख मुख्य अभियंता यानी विशेष वर्ग का होता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सचिव पूरे राज्य का सरकार का सचिव होता है और न कि किसी मंत्री का विशेष। संरचना विभिन्न राज्यों के सचिवालय में विभागों की संख्या अलग अलग है जो 15 से 35 के बीच होती है। जो विभाग सभी राज्यों में होते हैं वे इस प्रकार है। फर्स्ट, सामान्य प्रशासन। सेकंड है सिंचाई और बिजली। थर्ड है गृह कानून, कृषि, स्थानीय शासन, श्रम और रोजगार, उत्पादन व कराधान। ये सारे क्या हैं? राज्य विभाग है। कौन से? 15 से 35 के बीच विभाग होते हैं। कौन कौन से विभाग होते हैं? सामान्य प्रशासन, सिंचाई और बिजली, गृह कानून, वित्त, समाज कल्याण, कारागार, आवास, कृषि, स्थानीय शासन, श्रम और रोजगार, उत्पाद, शुल्क व कराधान, पंचायती राज, उद्योग धंधे, लोक निर्माण और सूचना व प्रचार। राजस्व, नागरिक आपूर्ति, वन, परिवहन, शिक्षा, सहकारिता, योजना और स्वास्थ्य, ये सारे क्या हैं? उनके विभाग हैं। कार्मिक सचिवालय के विभाग में अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति निर्धारित कार्य के लिए होती है। सचिवालय के अधिकारियों का पदक्रम इस प्रकार है। पहले क्या है? सचिव। ये आपके सीक्वेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। सचिव, विशेष सचिव या अवर सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव। सचिवालय में उक्त अधिकारियों के अधीन निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। कौन से होते हैं? अधीक्षक यानी कि अनुभाग अधिकारी, सहायक अधीक्षक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, टंकक और श्रमिक। सचिवालय के कार्य। सचिवालय स्टाफ एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य मंत्री को उसकी भूमिका के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन से? फर्स्ट पॉइंट है राज्य सरकार को नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना।
सेकंड है राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के मध्य तालमेल बनाए रखना। थर्ड है राज्य का बजट तैयार करना तथा सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखना। फोर्थ है विधान, नियम तथा विनियम बनाना। फिफ्थ है फील्ड एजेंसियों द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना। सिक्स्थ है नीतियों के क्रियान्वयन के परिणामों की समीक्षा करना। सेवन्थ है केंद्र और अन्य राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना। एट है सांगठनिक स्पर्धा विकसित करने के उपाय शुरू करना, अर्थात संगठन और पद्धति से जुड़े कार्य के उपाय करना। नाइन्थ है मंत्रियों को राज्य विधानमंडल से जुड़ी जिम्मेदारियों जैसे कि सदन में प्रश्नों का उत्तर देना के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। टेंथ है विभाग प्रमुखों की नियुक्ति तथा वेतन, प्रशासन जैसे संस्थापना कार्य की देखरेख करना। नाइन्थ है राज्य सरकार के सूचना भंडार के रूप में कार्य करना। ये था आपका 11th। 12th है राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की संभावना का पता लगाना। 13th है सर्वसाधारण की शिकायतें, अभ्यावेदन और अपीलें प्राप्त करना, उनका समाधान और निराकरण करना। और 14th है सेवा संबंधी नियमों और उनमें संशोधनों का अनुमोदन करना। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 ने राज्य प्रशासन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में राज्य सचिवालय के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की थी। कौन कौन सी की थी? पहली है राज्य सचिवालय में विभागों की संख्या 13 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड है विभागों में विषयों के समूहन की मूल योजना मंत्रियों के पोर्टफोलियो की संख्या को बढ़ाने के लिए नहीं बदली जानी चाहिए। थर्ड है मुख्य सचिव के प्रभार के अधीन एक कार्मिक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए और इससे मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए। फोर्थ है विभिन्न सचिवालय विभागों के बीच विषय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि वे प्रशासनिक गतिविधियों के एक निर्दिष्ट भाग के साथ कार्य करने में सक्षम हो। फिफ्थ है सचिवालय द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यपालिका संबंधी कार्यों को उपयुक्त कार्यपालिका संगठनों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। सिक्स्थ है विशिष्ट विषयों से जुड़े विभागों में 2 कर्मचारी प्रकोष्ठों यानी कि नियोजन और नीति पर एक संयुक्त प्रकोष्ठ तथा एक वित्तीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए। सेवन्थ है प्रत्येक विभाग में नीतिगत सलाहकार समिति का गठन होना चाहिए। और 8 है मंत्री के नीचे विचार विमर्श और निर्णय के मात्र 2 स्तर होने चाहिए जो पटल अधिकारी प्रणाली की प्रत्येक पंक्ति को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।